हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 5 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देन एफसीआई, हाल ही में लीड्स रिपोर्ट जारी की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन आईआईटी बॉम्बे ने कुछ ऐसे इनोवेशंस किए हैं एग्रीकल्चर से संबंधित जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेशनल साइंस कांग्रेस और स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित जो नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स कवरेज फॉर yield losses caused by natural calamities. And second, farmers must pay 10% of the premium for horticulture crops. And third, satellite technology is used for yield estimation. और यहाँ पर पीएमएफबीवाई से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के लिए जो प्रीमियम है वो 10% ना होकर के 5% है। आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स कवरेज फॉर yield losses and use satellite technology for yield estimation, and the premium for horticulture crops is 5% not 10% with the remainder subsidized by government। आप ध्यान रखेंगे इस योजना को लॉन्च किया गया था 2016 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव रहा है वो रहा है टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप्स लॉसेस कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। इसके साथ ही स्टेबलाइज फार्मर्स इनकम एंड इंश्योर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग। एंड थर्ड, टू प्रमोट मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड इनकरेज क्रेडिट फ्लो टू एग्रीकल्चर। सो प्रीमियम रेट्स की अगर हम बात करें तो खरीफ क्रॉप के लिए ये है 2%, रबी क्रॉप के लिए है 1.5% और कॉमर्शियल या फिर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके लिए है 5%। इसके साथ ही अगर हम रिस्क की बात करें कि कौन से रिस्क हैं जो इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, तो यील्ड लॉसेस की बात करें जिनमें अभी हमने देखा नेचुरल क्लेमिटीज का, तो इनमें शामिल है हेल स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स एंड पेस्ट अटैक्स। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है वो भी इसके अंतर्गत कवर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Has been appointed as the chairman and managing director of the Food Corporation of India। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं राजीव बंसल, अनिल कुमार जैन, आशुतोष अग्निहोत्री या फिर अजय भूषण पांडे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो हाल ही में एफसीआई के नए चेयरमैन बनाए गए हैं आशुतोष अग्निहोत्री। आप देख सकते हैं। सो एफसीआई की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1965 में अंडर द एफसीआई, अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964। एंड इट मैनेजेस फूड प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस इंडिया। और एफसीआई का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में।
आपने देखा कि जो एफसीआई का फंक्शन है वो है इंश्योर करना फूड सिक्योरिटी बाय मैनेजिंग प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स। और आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में लीड्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लीड्स रिपोर्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड सेकंड, इट कैटेगराइज द स्टेट्स एंड यूटीज इनटू थ्री कैटेगरीज जिनमें शामिल हैं अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि इसमें जो स्टेट्स या यूटीज होती हैं उनको तीन कैटेगरीज में रखा जाता है जिनमें शामिल हैं अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स। और इसको डेवलप किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देख सकते हैं यहाँ। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, जिसे हम लीड्स रिपोर्ट कहते हैं, इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। In report 2024, it evaluates logistics performance across four key pillars जिनमें शामिल हैं लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स। तो ये जो रिपोर्ट है ये इन्हीं चार पिलर्स पर आधारित है। इसके तहत ही ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली बार जो लीड्स रिपोर्ट है ये जारी किया गया था 2018 में। आपने इनके पैरामीटर्स देख लिए। इसके साथ ही इनके उद्देश्य की बात करें तो देयर aim is to access logistics infrastructure and services across states and UTs, and also to provide actionable insights for logistics reforms। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which institute has recently developed bacteria to combat soil pollution and boost agriculture? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किस संस्थान ने हाल ही में मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या फिर आईआईटी गुवाहाटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आप देख सकते हैं IIT Bombay researchers developed a solution to tackle soil pollution using bacteria that consume toxic pollutants and produce essential nutrients. And these bacteria degrade harmful substance, boost plants' growth hormones, inhibit harmful fungi and improve nutrient availability for plants. तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। एंड दिस इनोवेशन कैन रिड्यूस reliance on chemical pesticides and enhance soil health and fertility also. They effectively break down aromatic pollutants like carbyle, naphthalene, and phthalates commonly found in pesticides and industrial byproducts. The research offers an eco-friendly alternative to expensive traditional soil remediation methods. जो सॉइल है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये काफी अच्छा
रिसर्च माना जा रहा है जो कि किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है 1958 को, और वर्तमान समय में इसके चेयरमैन हैं शरद कुमार सराफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भोपाल, हैदराबाद, जयपुर या फिर लखनऊ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश में। आप देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव inaugurated the 31st National Children's Science Congress in Bhopal, held from January 3rd to 6th, 2025. So, more than 700 children scientists, teachers, and mentors across India and Gulf countries like Bahrain, UAE, Kuwait, Oman, and Saudi Arabia presented in the event. और ये जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, इसका थीम है इस वर्ष का अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। And this event aims to inspire children to develop scientific temper and solve societal problems through innovation. आपने देखा कि इस वर्ष जो 31st एडिशन है नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का, इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल, मध्य प्रदेश में। इससे पहले 30th जो नेशनल साइंस कांग्रेस हुआ था उसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद, गुजरात में। और ये जो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के द्वारा। पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1993 में। और इस इवेंट में बच्चे जिनका एज ग्रुप होता है 10 to 17 वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two organizations partnered to foster innovation and strengthen the startup ecosystem in India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों ने साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग एंड स्टार्टअप इंडिया, सेकंड DPIIT एंड स्टार्टअप पॉलिसी फोरम, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड FICCI, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सिडबी। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किन दो संगठनों ने आपस में समझौता किया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है DPIIT एंड स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के मध्य। आप देख सकते हैं द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पार्टनर्ड विद द स्टार्टअप पॉलिसी फोरम टू फोस्टर इनोवेशन एंड स्ट्रेंथन इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। And the partnership aims to integrate technology and innovation into India's economic framework. So it is aligned with the Bharat at the rate 2047 vision aiming to position India as a global innovation hub. And the collaboration is focused on empowering startups and accelerating economic growth. इसके साथ ही DPIIT की बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
and it is responsible for the formulation and implementation of promotional and developmental measures for growth of industrial sector. शुरू में इसका जो नाम था वो था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और बाद में इसको रीनेम किया गया 2019 में एज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कहते हैं जब लोगों, संगठनों और संसाधनों का ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो नए स्टार्टअप बनाने और उनको आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करता है। बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम होते हैं, उनके हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन वैली हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, लंदन हुआ, या फिर हम मुंबई को देख सकते हैं। तो ये सब जो क्षेत्र है ये एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में कार्य करते हैं। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।